संघर्ष से सत्य से जीत तक संत रामपाल जी महाराज ने सत्य भक्ति मार्ग पर जब कदम रखे, तब से विरोध की हर सीमा पार कर दी गई। उन्हें बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई। हजारों अनुयायियों को भी जेलों में डाल दिया गया। सतलोक आश्रम जो कभी भक्ति ज्ञान का केंद्र था, उसे भी तहस नहस कर दिया गया। लोग कहने लगे अब तो सब खत्म हो गया, अब ये मिशन मिट्टी में मिल गया। चारों ओर बस विरोध, भ्रम, अफवाहें, ऐसा माहौल बना दी गया मानो अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है असली कहानी, संघर्ष की, धैर्य की और अटूट विश्वास की। इन सब के बीच भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्य मार्गों को कभी छोड़ा ही नहीं। चाहे धरती इधर सुधर क्यों नहीं हो जाए, सत्य मार्गों कभी छोड़े नहीं। और उनके अनुयायी अपने गुरु के हर परिस्थिति में अपने गुरु के बताए मार्ग में अडिग खड़े रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे सत्य परत दर खुलने लगा। झूठों मुकदमों में एक बार से एक बड़ी होते चल गए और फिर वही समय जिसने कोई और सवाल उठाए थे अब खुद जवाब देने लगा। लेकिन ये सफर कोई आसान नहीं था। स्वयं संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कैसी संघर्ष की दौड़ में आश्रम उजाड़ दिए गए और वो पल एक चादर लेके आश्रम से निकले। जेल के भीतर से शुरू हुआ एक नया इतिहास जिसने समय को दिशा बदल दी। जब ये बाहर आए ऐसा संदेश दिए जिसने हर अनुयायी को दिल से छू दिया। वो संदेश कोई शब्द नहीं था, संघर्ष का आवाज था। 11 साल तपस्या का जीवन का प्रमाण था। अब सवाल ये नहीं क्या हुआ, सवाल ये है उस संघर्ष के पीछे छुपा सत्य क्या था। आइए सुनते हैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज से, उनकी जुबानी, उनकी जीवन के संघर्ष से पूरी कहानी। सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मुफ्त दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। दूसरा पॉइंट का भगवान है, जो रखो तो ही रहो, मेरा के तारा, खाने जात खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की, रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस पर दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। बच्चों, एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो यह हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले आज वो सारे सच्चे हो गए, और ये आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे, हम वहां से नहीं चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्था दिखाई बरवाड़ा में, वो 4 एकड़ का आश्रम था, वह 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया दास, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया, वहां से भी हमारे को चादर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह का कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे हजार जेल में ठोक दिए। 9 सोच लिया था अब ये समाप्त हो गए,
लेकिन बच्चों भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है वो नष्ट होकर उगता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मोहन भोजन भोजन खिला दिए। वो देखकर दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो ये मोहन भोजन खिलाते। और आज बच्चों 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं, और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा, विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सुनिश्चय दिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। और जिस दिन दास छोटी जेल में गया, उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूंगा, देखना क्या होता है। और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बढ़ता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दे पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार ला दिया, सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक के झटके में। हिंदुस्तान तो हो लिया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए, अगला झटका ना उठा कार्ड पे मारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत पावे। भाई सिर सट्टे की भक्ति है और कसूरी बात, सिर के सट्टे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी। बच्चों ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुख किया, सुखी किया, और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। बालक ना हो, ये समृद्ध है, रखा कौन किसी की। द्रौप सुता को दिन लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा है। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, तो आप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर, चारों युगों में देख रहे हमने किसका रखा मारे। तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सकेगा, जब मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर 4 युगों में देख रहे हमने किसका रखा मारे। एक बिना कपड़ा दिया था, दोपती का ढेर डाल दिया, और धन्ना ब्याज बीज दिया था 5 किलो, और गिरती नहीं कहा तुम में हम भर कर दर दिया। यू ऐसे भरा भाई भगवान है, और मोक्ष देगा बच्चों वो अलग गारंटी लिखवा लो मेरे से। एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे हंस खड़े दरबार में। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे भगत खड़े दरबार। जय हो बंदी छोड़ की। बस
आपके गुरुजी आपके साथ हुए हैं, पहले भी थे। पहले तुमने लग गया था जेल में बैठे हैं। नो, यह बार बार कहा मैं, यह गलती ना करते हो गुरुजी जेल में। सत साई भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि नहीं, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, ये और पंथ चलाए, मजहब चला दिए। तो जब दास स्टार्ट कर रहा है जहां से आज, तो जब जाति और पाति, मजहब और धर्म की किले बना दिए, तो दास के साथ देखो कैसे परमात्मा ने रजा करी, कहाँ से निकाला। दास की जाति जाट, और हरियाणा में तो जाट टॉप में मानते हैं अपने आप को, इतना 21 मानते हैं, हर तरह संपन्न थे। फिर जुलाहा दानक कबीर को भगवान माना, परमात्मा ने सारी फड़क काट दी मेरी, और जब जाकर दास ने भगवान माना। जिन भगवान चाहिए ना, उसका ना जाति है ना धर्म है ना कोई सिस्टम है। नित्यानंद जी नाम के एक संत हुए, ब्राह्मण थे, गरीबदास जी के समकालीन थे। जब उनको ज्ञान समझ में आया, उस टाइम तो ब्राह्मण खुदा थे, देवता थे, सम्मानित कौम थी। और फिर तहसीलदार की पोस्ट, दूसरी बीमारी। जब ज्ञान समझ में आया, जब उसने एक कट्टे की बात कही थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़े, गुरु गुमानी दास ने दिया कुबदगढ़ तोड़े। तो ये कुबदगढ़ दास का टूट गया। मेरे गुरु भगवान ब्राह्मण, मेरे भगवान गरीब कबीर साहब, दानक दुलाहा और दास जाट। अब एक कम एक हो गया। कितना भी किसी चीज में, किसी जीव में, चाहे कोई भी हो, हमने तो अपना सा दिखा है। ठीक है, जिनकी जैसी बुद्धि है वो तो उतना ही सोचेगा, हमने उतना ही तोलेगा, तोलने जाएगा, पर अपनी कीमत हम दिखा देंगे। और थोड़े दिन रुक जाओ कि हमारे भगवान की क्या वैल्यू है। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता। हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता हमें, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से बीमारी है। यू काल करवा रहा है। नहीं, सारे बाण भाई अपने हित है, से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी बिरान माटी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था, तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, उसका वचन है ये होगा। तो सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज ससी अरुबान रे। सिरज ससी अरुबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से 1 सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। आज जो आप होना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बड़ा कोट जन्म तन भर मत दोगे, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्मराय वहां तक पहुंच लिए। पहले तो हमारे न्यून आदत थी कि विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ के सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने
ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जन्म ले रहे, ईव थारे साथ है, उन में हो तुम। और बच्चों ये सत्कर मान लियो तुम पिछले जन्मों के देवता थे, असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरीब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है काम आदमी का औरों के काम आड़, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, और करके दिखाओगे तो बराम रीजेगा, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे एक एक 2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे देखे कब कब पड़ जा, आज इतने सुंदर महल में बैठा दिए तुम बच्चों, तुमने ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उसे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया कि 1 कर दिया कि 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है वो बोनस और मिलेगा। तुमने कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले, और इकट्ठा है धर्म गांव में मिल गया हमने। आज कई 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेकन जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान दाना टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती है, और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यूँ तुमने मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है, क्योंकि मास्टर है इस मार्ग का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा, इसने बुरा करें, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला शुरू पे था। मैं शुरू से ही फार्मूले पे चला हूँ मान लिख के को। हमने क्रोधाश्रम में एक भगत सेट डलवाया, गर्मियाँ के दिन थे हमारे पास, उस समय पंखा लाने का व्यवस्था नहीं थी, उसमें पंखे टांग था। तो एक उस भगत है जिसने वो सेट बनवाया था, उसके साथ उसका कोई बिजनेस मैन दोस्त आया। हम उठे नहीं बैठे रहा करते, फर्श भी पक्का नहीं था, एक 4 पैसी पे आ गया, बैठ गया। वो बोला जी महाराज जी सेट बन गया, माँ भी बना दिया भगता ने, इसमें पंखे तो कोई ना, मैं पंखे भी लग जाएंगे, ये सारे पंखे मैं लगवा दूंगा। आपने नाम ले रखा हमारा? बोला ना फिर हम नहीं लो, हम तो भाई नो पंखा नो हुआ कर लेंगे अपने बच्चों से, तारे कर्ज तला नहीं दाब सकते। फिर वो रुस जाएगा, धनी रुस जाएगा जिसका आश्रय बैठा हूँ मैं। तो बच्चों, ये होते हैं नुक्ते ऊपर इस जगह रे कोट कर्म जल जा तुम्हारे। हमने अपने धनी से विश्वास नहीं उठाया। अभी जैसे भी अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की,
किसानों के साथ जो हो रहा था उसको सहारा दिया। तो बहुत से वीडियो वायरल हुई। एक दो का हमारे विशेष भक्तों के माध्यम से संदेश आया कि हम इसमें कुछ योगदान करना चाहते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक ने कई करोड़ों का दान करने की कही। मैंने उससे कहा बेटा हम कबीर शेठ के भिखारी हैं, जगत के नहीं है, हम नहीं लाएंगे भाई। और उसने फिर अरबों खरबों दे दिया, सबके ठाट कर दिया। और जब मैं अपने धर्म तक गिर जाता तो मालिक दूर हो जाता, कोई दनिया नहीं था फिर। तो बच्चों, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी। देखो जब हमारे साथ क्या हुआ, हमने किसी को दोष नहीं देना चाहिए भाई उसने कर दिया, इसने कर दिया, किसी ने नहीं करा। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मैंने सुनिश्चित किए। परमात्मा की लीला है ये सत्कर मान लेना। इस मार्ग में दास ने 20 साल पहले भी कहा था, इस कबीर गौड के मार्ग में जो बाधा करेगा वंदा गदा है। अपनी बिरान माटी करवा कर टिक जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ये रुक नहीं सकता। अरे बाप के सामने है। हम कितने दुखों से गुजरे हाँ, पर दास का विश्वास अडिग था और मेरे बच्चों का विश्वास अडिग था, तो आज सफल हो गए। हमने सारा संसार सुखी करना है। उस कबीर साहब के बच्चे हैं, सारा चीटी से लेकर हाथी तक। मेरा समझ मारिए बच्चों, थारा भी गई, इसलिए हम उभर गए। और तुम्हारे साथ बैठा तारा गुरु जी, कितना ना मरिया और ना मरूं। भगवान मारेगा उस दिन मरूंगा, इंसान का मारा नहीं मर सकता मैं, नोट कर लियो। और ना थारा चाण दूं, प्रचार करो, सबसे प्यार करो। कोई दुखी दिखे बताओ हमारे को, हम मिलकर साथ देंगे उसको। जाति मजहब कुछ नहीं है, काल का जाल से सारा। इस केला, इस कोबदगढ़ को तोड़ के आगे बढ़े हम, और आप भी हो चुके हैं मेरे साथ ही। बिल्कुल हम एक भगवान के बच्चे हैं, ना कोई जाति अलग है, ना कोई धर्म अलग है। हमारे कर्म बिगड़ गए, वो कर्म सुधारेंगे, अपनी भक्ति धर्म सुधारेंगे, और अब ढूंढा ठावाएंगे। सत साहिब। दर्शकों, इस वीडियो पर आप नए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कर लीजिए।